तुम अभी जो स्थिति में हो वो किसी और की वजह से नहीं हो, तुम खुद अपने वजह से हो। कभी भी किसी चीज के लिए किसी को वजह मत दो कि इसके वजह से तो मैं बर्बाद हुआ, इसके वजह से तो मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो। बाद आपको स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे अपना सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? सिलेबस के लिए कोई बैच ज्वाइन कर लेंगे, या खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से इस लिस्ट के माध्यम से हम पढ़ लेंगे। तो फिर आ गए आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के लिए, और अभी चल रहा है अक्टूबर, और आप यदि इस माइंडसेट से आए हैं कि इस वीडियो को बस देखना है कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी, इसमें क्या नया खास बता रहा है, तो भैया अभी आप चल जाओ इस वीडियो से, अभी के अभी चल जाओ। इस वीडियो को देखने के लिए दो शर्त हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस शर्त से पहले मैं खुद बताता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद या ऐसा वीडियो आपको कहीं मिल जाता है तो फिर मुझे बोलना, मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। और मैं बता रहा हूं कि ये जो चैनल है हाउ टू स्टडी, ये जो वीडियो है हाउ टू स्टडी, ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को देखो, आप पहले देख लो, और आप बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे। मुझे पता है कि आप कई सारे, मेरे वीडियो देखने से पहले आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तब जाकर के ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप बद से बदतर होते जाएंगे। जिस सिचुएशन में आप अभी है ना, उससे भी और खराब हो जाएंगे, क्योंकि यदि आपने स्टॉप और मूव नहीं किया। ये बताएंगे ये क्या पॉइंट है, हर एक पॉइंट्स आप बस वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द रियलिस्टिक प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर यू, आपके लिए। ठीक है। और यह जो अभी जो समय की बात है, अभी अक्टूबर चल रहा है, और आपको मैंने आपके सामने मैं ये टॉपिक लगाया हाउ टू स्टडी। ये कैसा बकवास वाला टॉपिक लग रहा है ना, लेकिन इस वीडियो को अंत होने दो, इस वीडियो को खत्म होने दो, और अंत में ही आप बोलोगे क्या बात है, क्या चीज बताया। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मुद्दे की बात से। ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 17 तारीख से हमारा बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट का जो 10th क्लास का है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये खास करके मैं 10th वाले के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इसमें जो नहीं है कोई ऐसा चीज जो 10th वाले ही दे सकते हैं। आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने यहाँ पर बताया है, और ये चीज मुझे बहुत दिनों से मैं इस चीज को तैयार कर रहा हूँ। ये खुद से मुझे तैयार, मैंने ये खुद तैयार किया है। ठीक है। तो इसमें कोई संख्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले बता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास एक्चुअल में समय कितना है? तो एक्चुअल में हमारे पास इतना है, 1 2 3 4 महीने। 4 महीने हैं हमारे पास, और 4 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की बात हो रहा होता है। हम बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बात करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि कोई एक ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मान लिया जाए कि स्टूडेंट को कह दिया जाए कि बाबू इतना पढ़ लोगे ना तो आप अच्छा स्टूडेंट कहलाओगे, आप अच्छा से पढ़ाई आपका चल रहा है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में है कि यदि मैं एक फिक्स मतलब बोल दूं कि भाई तुम इतना कर लोगे ना, तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब इसमें प्रिडिक्ट करना, आपको बता देना, मतलब कि नाप करके हम बता सकते हैं आपको कि कितना आप पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम आपका, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेटेजी बनाना बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है। आइए, सबसे पहली बात स्ट्रेटेजी नंबर में हमारा जो पहला नंबर आता है वो आता है कि अपना टारगेट फिक्स करो। क्योंकि आप अधिकतर स्टूडेंट देखोगे जो जिसका टारगेट ही फिक्स नहीं हो है, वो बस कह रहा है भाई बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अरे दो पढ़ लेंगे, मार देंगे और आ जाएगा मार्क। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप एक पेपर लो, पेन लो, और टारगेट की लिखो। ठीक है। अब दो शर्त बताता हूं इस वीडियो को देखने का। पहला शर्त कि आप बिना कॉपी पेन के यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो मत देखें प्लीज। दूसरा कि शांति से, ना खाने वक्त ना कोई अदर एक्टिविटी वक्त, आप शांति जैसे पढ़ाई करते हैं ना वैसे इस वीडियो को देखिए। पूरा कंसंट्रेशन, हर एक वाक्य मेरा जो है वो आपके दिमाग को बदल कर रख देगा। तो कब क्या हो जाए कोई किसी को नहीं पता। इसीलिए आप क्या करें, शांति से बैठ करके देखें, और कॉपी पेन के साथ जितने भी पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट डाउन करें। और उसके बाद आधा घंटा, वीडियो खत्म होने के बाद आधा घंटा अपने आप को एनालिसिस करिए, पूरा इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो भी मैं कह रहा हूं उसमें आधा घंटा लगेगा, आप देखते रहिए। पहले तो टारगेट फिक्स कर लिए कि आपको बोर्ड में लाना कितना है। 4 महीना बचा, अभी टारगेट फिक्स करें? कोई नहीं, कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा। अब ये नहीं कि आप बोलोगे सब भैया जब ऐसा ही बात है तो हम 1 महीना का जब बचेगा ना एग्जाम में तब जागेंगे, तो वो भी उतना लेट भी नहीं हो। ठीक है। कल है एग्जाम और आज जाग गए, बोले भैया
बोलते थे, लोग बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा, तो आज से सवेरा, तो ऐसा नहीं, इतना लेट भी नहीं। अभी जो समय है ना, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, यदि आप अभी से भी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात, टारगेट जितना आपको पता करना है, 400 मार्क का टारगेट है आपका तो 400 लिख दो, 450 का है तो 450 लिख दो 500 में से। ठीक है, जितना आपका टारगेट है पहले टारगेट लिखो और अपने जहां पढ़ते हो वहां पर चिपकाओ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है इसे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इसके डीप साइंस में जाओगे ना, मैं इसका साइंस भी समझा सकता हूँ क्यों इसके पीछे साइंस है, कि कभी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। यदि चाहिए तो कमेंट करना, जो भी चाहिए कमेंट करना। ठीक है, फाइंड योर व्हाई। सबसे पहली बात तो तुम्हें अपना फाइंड करना है, क्या व्हाई, क्यों, वह मतलब क्यों, क्यों मुझे इतना मार्क लाना है। पहले टारगेट फिक्स कर लिया, अब टारगेट फिक्स कर लिया, मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने 90% का एक जो है अपना बना लिया, 450 का अपना जो है अपना क्या कर लिया भाई, टारगेट बना लिया। अब मुझे पता करना है वाई, मुझे जब तक अंदर में वाई क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक आप पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। नहीं तो बार बार मोटिवेशन, मोटिवेशनल सॉन्ग गूगल, हे गूगल गिव मी अ मोटिवेशनल सॉन्ग, हे गूगल मोटिवेशनल वीडियो दे दो भाई, मोटिवेशन काम नहीं कर रहा यार। देखो, मोटिवेशन जो होता है वो एक समय के लिए काम करता है। जिस इंस्टेंट में आप देख रहे हैं, जिस पल में आप देख रहे हैं कोई वीडियो, उस पल में आप मोटिवेट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बाद उसी कंडीशन में आ जाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन के पीछे नहीं भागी, डिसिप्लिन के पीछे भागी। यदि आप डिसिप्लिन है तो जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा नहीं सकता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के जागरूक होगा, आपको के चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात, वाई क्या है, कैसा वाई, जैसे कि भैया मुझे अपने माता पिता के लिए करना है। दूसरा हो सकता है कि भैया ये सोसाइटी बहुत ताना मारता है, उस ताने को ना बंद करने के लिए हमें अचीव करना है। तो वाई कुछ भी हो सकता है बे, मुझे उसे इंप्रेस करना है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अब जब मैंने टारगेट बना लिया और उस टारगेट के पीछे का रीजन, मतलब कि मैं टारगेट बना रहा हूं ना और मुझे पढ़ना है और मुझे क्यों पढ़ना है वो भी क्लियर हो गया। अब हमें एक स्ट्रक्चर रेडी करना है पढ़ने का। सबसे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर रेडी करो, सबसे पहले। अब स्ट्रक्चर जैसे जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये चीजें क्लियर करना है। नो डाउट मैं हर एक चीज को बता रहा हूं। जैसे कि क्या पढ़ना है भाई, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। मतलब कि यदि आप साइंस, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी होगा, जैसे कि साइंस होगा, एसएसटी होगा, मैथ होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जनरली ये होते हैं और एक एक्स्ट्रा में और रहता है। ठीक है, किसी का मैथिली होता है, किसी का संस्कृत होता है, जो होता है आप देख लेना। ठीक है, अब जैसे कि साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ें। यदि बिहार बोर्ड में है तो आपको भारतीय वन पढ़ना चाहिए, भारतीय वन पढ़ना चाहिए। एसएसटी है तो एनसीईआरटी पढ़ो, मैथ है तो एनसीईआरटी बनो बनाओ। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी के लिए भी एनसीईआरटी बीटीसी जो होता है। इंग्लिश के लिए भी हमें क्या करना होता है, एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना है आपको, ये बुक पढ़ना है। अब मुझे, अब आपके मन में ये किसके लिए है ये बुक, मैंने ये जो भी बताया किसके लिए, जो खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं या कोई बैच ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप उस बैच के अकॉर्डिंग चलिए। सिंपल, उस बैच में आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा आप पढ़िए। मतलब कि लेक्चर करिए, लेक्चर के बाद नोट्स बनाया जा रहा है वो नोट्स बनाइए। वही तो है, क्या पढ़ना, वही तो पढ़ना है भाई। ये हमें वो पढ़ना था, वो सिलेबस पढ़ना है। और सिलेबस कैसे पढ़ सकते हैं भाई, बैच में जाएंगे तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो खुद से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो बुक आपका है उस सिलेबस के रिलेटेड वो बुक पढ़िए, उस तबे ना आप पढ़ पाइएगा जी। दूसरा, लॉजिकल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है, सिंपल सोचना है। जितना सिंपल सोचोगे ना उतना ही ज्यादा तुम क्लियरिटी के अंदर जाते जाओगे। तुम अपना जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई ये पॉसिबल है। दूसरी बात, कितना पढ़ना है भाई, कितना पढ़ना है तो 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी अभी तो करना पड़ेगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ। 4 से 5 घंटा की सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना होता है। अदर देन कोचिंग, कोचिंग जा रहे हो उसको नहीं बोल रहे हैं, खुद घर पे आ करके बैठ करके जो नोट दिया है उसको रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन दिया है, जो एचडब्ल्यू दिया है उसको पूरा करना है, वो उसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। और वो 4 से 5 घंटा का होना चाहिए, फिक्स बता रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब कैसे पढ़ना है इसके भी 6 पॉइंट से बताएंगे। किससे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, तो भैया इसके लिए मैं एक रूल बताना चाहता हूँ। वन टीचर वन सब्जेक्ट, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फिक्स कर लो।
ये नहीं कि साइंस का कुछ चैप्टर उसके पास पढ़ लिया, कुछ चैप्टर इसके पास पढ़ लिया, कुछ ये वो नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे भी हो सकता है कई लोग कि भैया साइंस का इसके पास पढ़ रहे हैं 2 चैप्टर, अब तीसरा सब अरे ये तो बढ़िया बता रहा है, इसके पास कूद गए, अरे ये तो बढ़िया बता रहा है, इसके पास कूद गए। नहीं, जो भी जैसा है, बैठ गए हो, स्टार्ट कर गए हो, कर दिए हो, तो बस कूद जाओ उस पर, अपना मग्न हो जाओ। हाँ, ये ऐसा कंडीशन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है उसके टीचर के साथ, वेब मैच ही नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी आपके कान तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो भैया छोड़ दो, फिर बदल लो। पहली बात तो टीचर चूज करने में समय लगाओ, और जब चूज कर लिए हो तो उसे छोड़ो मत, ठीक है। ये था। अब स्टडी कैसे करना है, तो सबसे पहले बात स्टडी करोगे, यदि बैच में आप ज्वाइन हो तो बैच में आप लेक्चर होगा, क्लास होगा, और क्लास के साथ आप नोट रेडी करते रहना है ना, क्लास किया और साथ में साथ नोट्स भी रेडी करते रहना, क्योंकि नोट्स रेडी नहीं होगा ना बे, ये हमारा इंसान का दिमाग है, भगवान का ये कोई जादूगरी वाला नहीं है, क्योंकि हम हमारा जो दिमाग का जो नेचर है ना, कि जो चीज आएगा वो चीज जाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब कि जो तुम आज पढ़ रहे हो ना, वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, तो याद कैसे रहेगा? तो भाई जो पढ़ रहे हो तुम, कंटेंट अपने नोट्स में बना लिया, नोट्स में तुम्हारा वो नोट डाउन हो गया, अब उस नोट को रिवीजन के थ्रू क्या करोगे, उसे बार बार रिवीजन करोगे, जिससे तुम्हारे दिमाग में कंटेंट रहेगा, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, एग्जाम में टॉप कैसे कर पाओगे, इसका सिंपल रूल है। सबसे पहले बात, लेक्चर किया, लेक्चर क्यों कर रहे हैं, तो एग्जाम में टॉप करना है, मतलब कि क्वेश्चन पूरा बन जाएगा तो हम टॉप कर जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आता है, सिलेबस से आता है। सिलेबस क्या है, जैसे कि मान लो साइंस है, चैप्टर 1 लाइट, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूरा बना लिया, तुम उस चैप्टर का महारत हासिल कर गया, ठीक है। इस तरह से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर को तुम्हें क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तभी तो टॉपर बन पाओगे। अब बताओ कि चैप्टर तुम ठीक से पढ़वे नहीं किया है, तो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब कि चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो बनवे करेगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए लेक्चर करो, लेक्चर करने कर रहे हो तो उसके साथ विथ मैंने दिया है, लेक्चर विथ नोट, नोट के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद रिवीजन इज की इज टू सक्सेस, सक्सेस का रिवीजन। आप कितना भी लेक्चर देख लो, कितना भी नोट बना लो, यदि तुम रिवीजन नहीं किया ना, रिवीजन नहीं किया ना, तो तुम वही एवरेज के एवरेज रह जाओगे और लूजर के लूजर रह जाओगे, टॉपर नहीं बन पाओगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करना भी जरूरी है, कि यदि तुम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, अरे मोटे नहीं कर रहे हैं, अरे भाई शरीर बन नहीं रहा है, अरे तुम्हारा खाने में नहीं दिक्कत है, पच नहीं रहा है तुम्हारा, तो पच नहीं रहा है, कौन सा पच नहीं रहा है, कौन सा गलत खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब कहाँ से जांच करोगे, कर रहे ना, कि मोटा ही नहीं रहा है, लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खराबी है, जांच करना पड़ेगा। वैसे ही तुम पढ़े जा रहे हो, अब मार्क आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ अटक ही नहीं रहा है, या कि तुम्हारे अंदर में क्या गड़बड़ी है, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा ना। इसी तरह से टेस्ट, टेस्ट तुम्हें बताता है कि तुम्हारा कौन सा कमजोर टॉपिक है, तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्या पढ़कर भी तुम भूल चुके हो, मतलब टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करो, ठीक है। और एनालिसिस करने से पता चलता है कि तुम्हारा अंदर कमी क्या है, और कमी को दूर कर दोगे ना, टॉपर बन जाओगे। टॉपर और एवरेज में बेसिकली जो मेजर डिफरेंस होता है वो टेस्ट का ही होता है, क्योंकि देखो नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं ये दोनों करते हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो तीनों करते हैं। और बहुत जो लूजर होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज करते हैं, और जो उससे भी गिरा होता है ना, वो लेक्चर सिर्फ करते हैं, वो भी कभी कभी छोड़ देते हैं। तो समझ रहे हो ना, कौन से कंडीशन में तुम हो वो देख लो, लेक्चर, रिवीजन, टेस्ट। टेस्ट जैसे स्कूल में भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप तो आपका टेस्ट आने वाला है सेंटअप वाला, सेंटअप एग्जाम दे रहे हो तो वो बोर्ड पैटर्न पे रहता है, तो पूरा 3 घंटा का टाइम देता है, तो 3 घंटा बैठ करके तो उसको दो। टेस्ट देने का भी तरीका मैं वीडियो लाऊंगा, एक तरीका से दिया जाता है, और देने के बाद फायदा मिल जाएगा नहीं, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक उसका यूज अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तुम। तो उसका एनालिसिस करना, उसको जांच का जो पूरा चीर फाड़ है वो करना भी जरूरी होता है, और वो कैसे होता है वो बता दूंगा मैं, कमेंट करोगे तो, ठीक है। फिर बैच में आपका हो सके टेस्ट लेता होगा, जिस बैच में जुड़े होंगे उसके थ्रू आपका टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी जरूरी, सेल्फ खुद से टेस्ट लिया करो। मान लो कि 10 क्वेश्चन दिया सर ने बनाने के लिए, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करो, वो जो 10 क्वेश्चन दिया है, जैसे डीपीपी जो बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम त्याग है, उसमें रोज लेक्चर होगा, उसके बाद डीपीपी दिया जाएगा। डीपीपी मतलब कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डीपीपी में मिलेगा। जाहिर सी बात है डीपीपी को आपको टेस्ट की तरह यूज करना है, जिससे क्या होगा कि आज जो अपने टॉपिक पढ़ा है ना, और अभी तुरंत टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा कि भैया ये जो हमारे पास लेक्चर मैंने किया ना, इस लेक्चर में मेरा वीक पॉइंट ये है, मुझे ये इतना याद हुआ, इतना नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, समय कम है, तो जब तुरंत टॉपिक पर है और तुरंत
क्वेश्चन के थ्रू हमने अपना टेस्ट ले लिया, तुरंत पता चल गया अपना कमी, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब पता चल जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि कम समय है और कम समय के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपना होमवर्क कभी भी मत छोड़ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैंने होमवर्क लेक्चर करवाया, लेक्चर करने के बाद डीपीपी आपको दे दिया, डीपीपी आपने छोड़ दिया, तो बताओ एक स्टेप ही छोड़ दिया, अब ये स्टेप नहीं आपने किया, अगला लेक्चर करोगे, इस लेक्चर का जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी दिया वो आपने किया ही नहीं, और जब ये किया नहीं तो भैया ये तो स्ट्रांग नहीं रहेगा, ये तो वीक हो जाएगा, है ना, ये टॉपिक वीक हो जाएगा। और ये छोटी छोटी चीजें ही ना आपको बहुत ऊपर तक ले जाती है। ठीक है, अब भैया रोज मैथ, एक चीज मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूँ कैसे पढ़ना है, इसमें से आपको रोज मैथ तो बिल्कुल ही पढ़ना है भाई, रोज मैथ पढ़ना है, और रोज का 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, रोज का 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आप साइंस पढ़ लो, उसके बाद हिंदी पढ़ लो और एसएसटी पढ़ लो, आप जिस सीक्वेंस में पढ़ना है आप इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, लेकिन रोज कम से कम 3 सब्जेक्ट आप रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, और उसमें से मैथ तो होना ही होना चाहिए, मैथ तो होना ही होना चाहिए भाई, होना ही होना चाहिए। जैसे कि साइंस हिंदी तो मैथ रख लो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको टारगेट टेबल बनाना है। मतलब कि भैया अब आपके पास ना समय नहीं है, और समय नहीं है तो आप टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं समय का। अब हर जो समय है उसमें पढ़ाई ही पढ़ाई करना है आपको, यदि आपको टॉप रैंक लाना है, टॉप मार्क लाना है। ठीक है, ये बात है। टारगेट जैसे कि रात में ना सोने से पहले आपको डिसाइड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अपना टारगेट टेबल आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना क्या है। जैसे कि मान लो कल मुझे साइंस का चैप्टर 1 का जो लेक्चर 1 था उसका रिवीजन करना है, साथ में HW कंप्लीट करना है। ऐसे करके SHT में कुछ लेक्चर 3 का मान लो चल रहा होगा, उसका HW करना है और रिवीजन करना है। ऐसे करके आपको पूरा टारगेट बनाना है रात में, और दिन में उठने के बाद उसको खोलना है डायरी को और देखना कि ओहो नंबर 1 टारगेट कंप्लीट, नंबर 2 टारगेट कंप्लीट, मतलब कंप्लीट करके टिक मारना है उस पे, ना कि कंप्लीट हुआ ही नहीं टिक मार दी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसका भी, इस पर भी एक अलग वीडियो बन सकता है, बहुत अपने आप में ये सब बहुत विस्तार चीज है, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। उसके बाद ये पॉइंट आता है रिसोर्सेस। अब ना एक रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, बुक्स। रिसोर्स का मतलब क्या है, जैसे पढ़ने में, जैसे पढ़ने आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बुक की जरूरत है, पेन की जरूरत है, टेबल, ये सब जरूरी है, ये सब रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, तो रिसोर्स का आपको यूज करना है या स्टोर करना है। मतलब कि मान लो कि कोई बोल दिया कि साइंस का ई बुक लोगे ना तो बड़ा नीक से समझ में आ जाएगा, इस बुक से ना, इस गाइड से पूरा क्वेश्चन छपा जाता है एग्जाम में, तो तुमने तो ले लिया सब, लेकिन पढ़ तो रहे नहीं हो, तो तुम ये रिसोर्स ज्यादा ज्यादा बुक और के चक्कर में नहीं रहना, नहीं, एक मेंटर समझ लो। जैसे कि मैं मतलब तुम्हें राह दिखाता हूँ, तो एक राह दिखाने वाला भी एक ही चूज करो, स्टडी करने वाला मतलब जैसे स्टडी तुम कर लो, जैसे पढ़ाई कर लो, वो भी एक चूज करो, एक ही की चीज चूज करो। जैसे ही तुम्हारा मल्टीपल हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे, यहाँ छोटा सा मैंने 3 क्लास का स्टूडेंट हो यार, कितना स्पेस होगा इसमें, गलबला जाओगे, टेंशन से वो भी पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, इसीलिए रिसोर्स जो है उसका यूज क्या करो, मतलब जो भी किताब है ना उसका यूज हो गया तब अगला किताब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, बाद बाकी मैं जो साइंस बैच जो मेरा जो अभी आपको पता होगा कि नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, जो त्याग बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, और 6 अक्टूबर से जो है हमारा 7 अक्टूबर से जो है वो लॉन्च होगा, और उसमें मैं बैच में पूरा चीज बताने वाला हूँ। मतलब कि मैं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो बोलूंगा वो करो, हर एक चीज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, हर एक चीज करवाने वाला हूँ बैच के अंदर। और चूंकि बैच में मैं अकेला हूँ इसीलिए साइंस बैच में सिर्फ साइंस पढ़ाया जाएगा इस साल के लिए ओनली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अब क्या करना है, जब तुमने इतना चीज देख लिया, तुमने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, तुम अपना वाई क्लियर कर लिया, तुम स्ट्रक्चर बना लिया कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद अब रिसोर्स में ये चीज ध्यान रखने वाली बात था, ये क्या था, ध्यान रखने वाली बात था। और ये जो था, अब जो 5वां स्टेप है उसमें करना क्या है कि जितने भी चैप्टर है, जाहिर सी बात है बीते हुए समय में कुछ तो पढ़े होंगे ना भाई, तो सबसे पहले एक चैप्टर लिस्ट बनाना है। जैसे कि ऐसे यहाँ पर देखो, ये जूम कर लो भाई, और देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिख देना है चैप्टर 1 चैप्टर 2, जो चैप्टर है उसका नाम लिख देना। उसके बाद उसमें लिख देना है थ्योरी, कि इस चैप्टर, मान लो चैप्टर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन, इसका थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करना है। वन शॉट वीडियो आता है ना,
यूट्यूब पे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। ये इसके लिए है, ये जो चार्ट बना रहा हूँ ये चार्ट उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, नो बैच। लेकिन आप बैच में कर रहे हैं तो भाई जो भी चैप्टर बचा है, जैसे आप मेरा बैच में ज्वाइन कर लेंगे तो भैया साइंस की कोई दिक्कत ही नहीं है आपके साथ, क्योंकि साइंस में सिलेबस कंप्लीट करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। बस वो बैच फॉलो करिए, जाहिर सी बात है। आप यदि बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, खुद से स्टडी कर रहे हैं, तब आपको ये जरूरत पड़ेगा। और बैच ज्वाइन कर लिए हैं तब आपको बस एक चीज करना है कि सभी चैप्टर लिख लेना है, जो चैप्टर कंप्लीट है उस पर टिक मार दीजिए और डबल टिक मार दीजिए। जो चैप्टर कंप्लीट है उसको डबल टिक मार दीजिए। मतलब कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने उससे लेक्चर देख लिया और उसका रिवीजन भी कर लिया है, ठीक है, याद है। और एक टिक मारिए, सिंगल टिक मारिए उस चैप्टर का जिसमें सिर्फ लेक्चर कंप्लीट किया है, ना ही रिवीजन किया है, ना ही टेस्ट, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें एक टिक मारिए। और स्टार मार्क उस चैप्टर को मारिए जो चैप्टर आपका जो है इंपॉर्टेंट बताया गया है टीचर के द्वारा, या कि भैया क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे आप या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टार मार्क डाल लीजिए। ये आप क्या कर लीजिए, पूरा चैप्टर लिख लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, और इस पर 3 चीज लगा दीजिए अभी, इससे पता चल जाएगा कौन सा क्या है, पूरा डिफ्रेंशिएट कर देगा आपको, हर एक चैप्टर का आंसर बता देगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा कंप्लीट है, कौन सा कंप्लीट नहीं है। अब बाद बाकी ये चार्ट बना लीजिएगा तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करना है, वन शॉट से करना है या बैच से करना है, क्वेश्चन कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक से करना है, एनसीईआरटी से करना है। फिर रिवीजन कर इस चैप्टर का हो गया तो एक बार टिक मार दीजिए, 2 बार रिवीजन हो गया 2 बार टिक मार दीजिए, 3 बार हो गया तो 3 बार मार दीजिए इसके वाले, ठीक है। रिवीजन कहाँ से करना है, नोट से करना है, ठीक है, क्वेश्चन से भी कर सकते हो, क्वेश्चन का भी रिवीजन होता है। कहीं बढ़िया क्वेश्चन मिल गया तो उसको नोट्स में लिख दो कि भैया पेज नंबर, क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर इतना में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि बहुत अच्छा है, उस क्वेश्चन को रिवीजन करना है, नोट में लिख दीजिए जहां पर वो चैप्टर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत ये सब होता है स्मार्ट वर्क, और ये सब टॉपर ही करते हैं, बाकी एवरेज स्टूडेंट ये सब झमेला नहीं करते हैं। तो आई होप कि मैं आपको बता सका कि कैसे पढ़ाई करना है। और लास्ट में मैंने बताया था कि ये मुझे बताना है, और इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आप ये चार्ट बनाएंगे मेरे कहने पर तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ये चीज जो भी करेगा मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप करोगे सिंपल सा कमेंट कि आई मेक इट। मैं भैया आई मेक इट मतलब कि जो भी इस चार्ट को बनाएगा या बना लिया है वो कमेंट करेगा आई मेक इट, और ये एक सीरियस स्टूडेंट ही कर सकता है और मैं उसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी जितने भी अनसीरियस स्टूडेंट है जो सीरियस नहीं है अपने लाइफ के रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड, वो मुझसे उम्मीद नहीं है। बात बाकी आपको ये अच्छा लगा ना, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि भैया ये देखने आए हो तो बस मत देखो, उसको इस वीडियो को देख करके खुद पे अप्लाई करके देखो, फायदा अपने आप दिखेगा। That's it। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज कि स्टॉप मूव। पास्ट में आपने जो भी किया, पास्ट में आपने जो भी गलती किया, कोई अब कुछ भी हो गलती, उस गलती की वजह से आपका पढ़ाई खत्म हुआ, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपका सिलेबस पीछे छूट गया, आप दोस्तों से पीछे हो गए। अब उस चीज को पास्ट में जाकर के, बीते हुए समय में जाकर के ठीक तो किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अब उस चीज को देख करके, उस चीज को याद कर करके हम आगे ना खराब कर पाए, अपने प्रेजेंट को ना खराब कर पाए। इसीलिए ये जरूरी है कि आप बस रुक जाओ, जो जितना गलती किया, जो पाप किया, स्टॉप इट, अब रुक जाओ और आगे बढ़ जाओ इन स्टडी के साथ। दैट्स इट। रुको और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ जाओ, और कुछ नहीं कहना। मैं समरी में बताऊंगा, समरी वाला ये सबसे पहली बात, आपको एक टारगेट फिक्स करना है। टारगेट फिक्स करने के बाद आपको पता करना है कि मैं ये टारगेट पूरा क्यों करना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे अपना सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, सिलेबस के लिए कोई बैच ज्वाइन कर लेंगे या खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से इस लिस्ट के माध्यम से हम पढ़ लेंगे कि इस तरह से बना लेंगे और दबार बच निकाल लेंगे और डिफाइन करेंगे कि कौन सा चैप्टर वन सोर्स से करे, कौन सा चैप्टर कहाँ से करे, ये सब हम देख लेंगे। यूट्यूब पे जमाना है, आपको हर एक चीज फ्री में मिल रहा है, यहाँ तक कि ये बैच भी फ्री में है बे। का यार तुम टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि तुम अभी जो स्थिति में हो वो किसी और की वजह से नहीं हो, तुम खुद अपने वजह से हो। कभी भी किसी चीज के लिए किसी को वजह मत दो कि इसके वजह से तो मैं बर्बाद हुआ, इसके वजह से तो मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ। अरे बे, मान लो वो तुमको, मान लिया वो दोस्त तुमको बोला घूमने के लिए, चल भाई घूम के आते हैं, तुम मना कर देता, नहीं जाता,
एक्चुअल में वो तुम्हारा रीजन नहीं है ये बर्बादी का, तुम खुद रहो। तो प्लीज पहले तो ये सोचो और ये अपने अंदर डालो कि जो मैं इस स्थिति में हूं कि ये मुझे स्ट्रेटेजी वीडियो देखना पड़ा, इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं हूं, उसके पीछे का जो कारण है वो मैं खुद हूं। तो सुधारने की जरूरत है उसको नहीं, वो नहीं, उसे सजा नहीं मिलना चाहिए, सजा तुम्हें मिलना चाहिए। और सजा देने की जरूरत नहीं है, क्षमा कर दो, जो गलती हुआ उसे क्षमा कर दो और अब से नया स्टार्ट कर दो। और विंटर आर्क भी अब स्टार्ट होने वाला है, तुम ट्यूटोरियल्स में बहुत देख रहे होंगे, विंटर आर्क चैलेंज, विंटर आर्क चैलेंज, तो ये चैलेंज भी ले सकती हो। तो लेट्स स्टार्ट न्यू जर्नी। और बस अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ भी दिक्कत हो, किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बता देना, आ जाएगा विथ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। बाय, जाओ पढ़ो।